Hello bachon, let's see this question. The question says, in a class of 42 students, the number of students studying different subjects are 23 in mathematics, 24 in physics, 19 in chemistry, 12 in mathematics and physics, and 9 in mathematics and chemistry, 7 in physics and chemistry, and 4 in all three subjects. Then find the number of students who have taken exactly one subject. चलो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं अभी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. सो यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट होगा. हमें बोला गया है कि 42 स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट्स मींस यहाँ पर 42 है. देन हमें क्या निकालना है यहाँ पर एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट. सो ये क्या हो जाएगा हमारा एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट. इसका मतलब एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट मतलब कोई जो भी स्टूडेंट होगा, जो भी दूसरा कोई सब्जेक्ट में इन्वॉल्व नहीं होगा, मतलब केवल एक ही सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होगा. जो कि क्या होता है हमारे यहाँ पर. सो अगर हम ये वेन डायग्राम को देखें, देन ये ए वाला हिस्सा है क्या है हमारा एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट में है, एंड ई वाला हिस्सा भी हमारा एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट में इन्वॉल्व है, एंड जी वाला हिस्सा भी हमारा एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट में इन्वॉल्व है. हमें क्या निकालना है एक्चुअली में ए प्लस ई प्लस जी. ये हो गया हमारा की कंसेप्ट. चलो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं अभी. टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना है 42 स्टूडेंट्स है. सो तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 42 स्टूडेंट्स है. देन एम एम इक्वल टू क्या होता है मैथमेटिक्स, पी मींस फिजिक्स, सी मींस केमिस्ट्री. देन यहाँ पर बी मींस बी एंड सी मींस ये क्या हो गया यहाँ पर. देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स मींस एम, एम में कितने स्टूडेंट्स हो गए यहाँ पर. यहाँ पर क्या होता है ए, देन बी, देन सी, देन डी. ये चारों मैथमेटिक्स के हमारे वेन डायग्राम में है. ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी विच इज इक्वल टू मैथमेटिक्स हमें गिवन है 23 विच इज इक्वल टू 23. ये हो गया हमारा इक्वेशन 1. देन सेकंड हमें बोला गया कि 24 इन फिजिक्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर फिजिक्स, फिजिक्स मतलब पी. ये क्या हो जाएगा हमारा ई, देन बी, देन सी, देन एफ. ई प्लस बी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स मींस 24 which is equation 2. Next 19 in chemistry means number of students in chemistry equal to कितने. chemistry means C. ये हो जाएगा हमारा D plus C plus F plus G. D plus C plus F plus G equal to 19. Then 12 in mathematics and physics. Mathematics and physics both में कौन से है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स मीन्स यहाँ पर बी एंड सी. हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर 12 इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स मीन्स यहाँ पर क्या होता है बी एंड सी. बी प्लस सी इक्वल टू 12, बी प्लस सी इक्वल टू 12. ये हो जाएगा हमारा क्या कौन सा इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 3. Then again 9 in mathematics and chemistry. Mathematics and chemistry में both में कौन सा है C and D. Number of students in mathematics and chemistry. Mathematics and chemistry means D plus C. D plus C equal to कितने D plus C equal to 9. Next again 7 in physics and chemistry. 7 in physics and chemistry means C and F. Number of students in physics and chemistry इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर C प्लस एफ इक्वल टू 7. नेक्स्ट 4 in all. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल मीन्स सी कौन से में सी हमारे फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री में है. इट मीन्स सी इक्वल टू 4. अगर C इक्वल टू 4 हो रहा है देन यहाँ पे देखिए थोड़ा. C इक्वल टू 4 हो रहा है देन 4 प्लस एफ इक्वल टू 7. देन एफ इक्वल टू कितना आएगा हमें 7 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3.
एफ बी इक्वल टू हमें मिल गया 3, सी इक्वल टू 4, देन सी इक्वल टू हमें मिला है 4, देन डी प्लस सी है ये, सो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डी प्लस 4 इक्वल टू 9, देन डी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, देन b प्लस सी इक्वल टू 12, सो ये क्या हो जाएगा हमारा b प्लस 4 इक्वल टू 12, देन b इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 12 माइनस 4 इक्वल टू 8, सो b इक्वल टू 8। सो नेक्स्ट वन क्या है, a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू 23, a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू 23, सो नाउ a प्लस b का वैल्यू कितना है हमारे पास, b मीन्स 8, 8 प्लस c मीन्स 4 प्लस d मीन्स d का वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू 23, so which is equal to a plus 8 plus 5 4 12 12 plus 5 17, a plus 17 equal to 23, then a equal to 23 minus 7 equal to 6, देन हमें किसका वैल्यू निकालना है, a का मिल गया, b मिल गया, देन c मिल गया, नाउ f भी मिल गया, देन e एंड g का वैल्यू हमें निकालना है। सो यहाँ पर क्या है हमारा e प्लस b प्लस c प्लस f इक्वल टू 24, e प्लस b प्लस e प्लस b प्लस c प्लस f इक्वल टू 24, सो e प्लस b का वैल्यू क्या है हमारे पास, b इक्वल टू 8 है, सो 8 प्लस c का वैल्यू कितना है, c इक्वल टू 4 प्लस f का वैल्यू कितना है, f इक्वल टू 3, सो विच इज इक्वल टू 24, देन ये क्या हो जाएगा हमारा e प्लस 8 प्लस 4 12 12 प्लस 3 15 इक्वल टू 24, देन e इक्वल टू 24 माइनस 4 15 इक्वल टू 9, 3 क्या है, d प्लस c प्लस f प्लस g, d प्लस c प्लस f प्लस g इक्वल टू 19 इक्वल टू 19, सो d का वैल्यू कितना है हमारे पास, d इक्वल टू 5 प्लस c का वैल्यू कितना है 4 प्लस f का वैल्यू कितना है 3, f इक्वल टू 3 प्लस g इक्वल टू 19, so which is equal to 5 plus 4 9, 9 plus 3 12, so g equal to 19 minus 12, so g equal to 7। सो की कंसेप्ट में हमें क्या निकालना था, की कंसेप्ट हमें निकालना था a plus e plus g, इट मीन्स exactly one subject, so exactly one subject, therefore number of students which were exactly one subject equal to a plus e plus g, which is equal to 6 plus 9 plus 7, so which is equal to 22, so this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.